ओम शांति। आज 8/6/2021 के बाबा के महावाक्य हैं। मीठे सेंसिबल बच्चे, सदा याद रखो हम अविनाशी आत्मा हैं। हमें अब बाप के साथ पहले फ्लोर में जाना है। सदा याद रखो हम अविनाशी आत्मा हैं। हमें अब बाप के साथ पहले फ्लोर में जाना अर्थात परम धाम में जाना है। प्रश्न है, कौन सी मेहनत तुम हर एक बच्चे को अवश्य करनी है? उत्तर है, बाबा तुम्हें जो इतनी नॉलेज देते उसे अपने दिल से लगाते रहो। अंदर ही अंदर उसको मनन कर हजम करो, जिससे शक्ति मिलेगी। ये मेहनत अवश्य हर एक को करनी चाहिए। जो ऐसी गुप्त मेहनत करते हैं वे सदा हर्षित रहते हैं। उन्हें ये नशा रहता है हमें पढ़ाने वाला कौन है और हम किसके सामने बैठे हैं। ओम शांति। ये किसने कहा? 2 बार कहते हैं ओम शांति, ओम शांति। एक शिव बाबा ने कहा, एक ब्रह्मा बाबा ने कहा। ये बाप दादा तो इकट्ठे हैं तो दोनों को बोलना पड़े ओम शांति। ओम शांति अब पहले किसने कहा और बाद में किसने कहा? पहले शिव बाबा ने कहा ओम शांति, मैं शांति का सागर हूँ। पीछे किसने कहा? दादा की आत्मा ने कहा। बच्चों को याद दिलाते हैं ओम शांति, मैं तो सदैव देही अभिमानी हूँ, कभी देह अभिमान में नहीं आता हूँ। एक ही बाप है जो सदैव देही अभिमानी रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर ऐसे नहीं कहेंगे। तुम जानते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी सूक्ष्म रूप है, तो ओम शांति करने वाला एक शिव बाबा है जिसको कोई शरीर नहीं है। बाबा तुमको अच्छी रीति समझाते हैं और कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ। मैं सदैव देही अभिमानी हूँ। मैं पूर्ण जन्म में नहीं आता, इसलिए मेरी महिमा ही न्यारी है। मुझे कहते हैं निराकार परम पिता परमात्मा। भक्ति मार्ग में भी शिव के लिए कहेंगे निराकार परम पिता परमात्मा है। निराकार की पूजा होती है। वे कभी देह में नहीं आते, अर्थात देह अभिमानी नहीं बनते हैं। अच्छा, फिर उसके नीचे आओ सूक्ष्म वतन में, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं। शिव का नाम रूप तो देखने में नहीं आता है, केवल चित्र बनते हैं, लेकिन वह तो निराकार है। वे कभी साकार बनते नहीं हैं। पूजा भी निराकार की ही होती है। बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान रहता है। भक्ति तो की है ना, चित्र बच्चों ने देखा है। तुम जानते हो सत्युग त्रेता में ना चित्रों की भक्ति होती है ना विचित्र की। बुद्धि में भी आता है परम पिता परमात्मा विचित्र है। उनका ना सूक्ष्म में ना स्थूल में चित्र है। उनकी महिमा गाई जाती है। उनको कहते हैं दुख हरता सुख करता पतित पावन। तुम और किसी के चित्र को पतित पावन नहीं कहेंगे। कोई भी मनुष्य नहीं जिनकी बुद्धि में ये बातें हों। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म वतनवासी हैं। पहला तबका फिर दूसरा तबका, ऊंच से ऊंच मूल वतन, उस तबके में रहने वाला है परम पिता परमात्मा। सेकंड नंबर तबके में सूक्ष्म शरीर वाले हैं। थर्ड तबके में स्थूल शरीरधारी हैं। इसमें मूंझना नहीं है। ये बातें सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई भी समझा नहीं सकता है। ऊपर में सृष्टि है आत्माओं की, उसको कहा जाता है निराकारी दुनिया। हम सब आत्माओं की दुनिया इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड है। फिर हम आत्माएं कॉर्पोरियल वर्ल्ड में आती हैं। वहाँ है आत्माएं, यहाँ है जीव आत्माएं। ये भी बुद्धि में रहना चाहिए। बरोबर हम निराकारी बाबा के बच्चे हैं। हम भी पहले निराकार बाप के पास रहते थे और निराकारी दुनिया में ही आत्माएं रहती हैं, जो अभी तक पाठ बजाने के लिए आते रहते हैं, सो भी साकार में।
वे हो गया निराकार बाप का वतन। हम आत्मा हैं, ये भी नशा होना चाहिए। अविनाशी चीज का नशा रहना चाहिए ना, विनाशी चीज का थोड़े ही होना चाहिए। देह के नशे वाले को देह अभिमानी कहा जाता है। देह अभिमानी अच्छे व आत्म अभिमानी अच्छे? बाबा पूछ रहे हैं, देह अभिमानी अच्छे या आत्म अभिमानी अच्छे? तो सेंसिबल कौन हुए? जरूर आत्म अभिमानी हुए ना। आत्मा ही अविनाशी है, देह तो विनाशी है। आत्मा भी कहती हम 84 देह लेते हैं। हम आत्मा परम धाम में बाबा के साथ रहने वाली हैं, वहाँ से यहाँ पाठ बजाने के लिए आई हैं। आत्मा कहती है ओ बाबा, साकारी सृष्टि में है साकारी बाबा, निराकारी सृष्टि में है निराकारी बाबा। ये तो बिल्कुल सहज बात है। अब ब्रह्मा को कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। सो तो यहाँ ठहराना, वहाँ हम आत्माएं सब एक बाप के बच्चे ब्रदर्स हैं। बाबा शिव के साथ हम रहने वाले हैं। परमात्मा का नाम तो शिव है, आत्मा का नाम है सालिग्राम। आत्मा का भी तो रचयिता चाहिए ना। दिल में हमेशा बातें करते रहो। जो ज्ञान मिला है वह अपने दिल से लगाने के लिए मेहनत करनी है। आत्मा ही विचार करती है। पहले पहले तो ये निश्चय करो, हम आत्मा बाप के साथ रहने वाले हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो ज़रूर हमें वर्षा मिलना चाहिए। ये भी तुम जानते हो, ये जो आत्माओं का झाड़ है उनके पहले ज़रूर बीज होता है। जैसे सिजरा भी बनाते हैं, बड़ा बाप, फिर उनसे 2-4 बच्चे निकले, फिर उनसे और निकलते हैं। 1-2 की वृद्धि को पाते पाते झाड़ बड़ा हो जाता है। फिर बिरादरी का भी नक्शा होता है। फिर कहते कि फलाने से फलाना निकला। तुम बच्चे जानते हो, मूल वतन में सभी आत्माएं रहती हैं, उनका भी चित्र है। ऊंच से ऊंच तो बाप है। तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाबा इस शरीर में आया हुआ है। रूहानी बाप इनमें आकर रूहों को पढ़ाते हैं। सूक्ष्म वतन में तो बाबा नहीं पढ़ाएंगे ना। सत्युग में तो ये नॉलेज किसी को भी नहीं रहेगी। बाबा ही इस संगम युग पर आकर हम बच्चों को नॉलेज देते हैं। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की नॉलेज तो कोई को भी नहीं है। देखो कल्प की आयु ही बहुत बड़ी लिख दी है। अभी बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अभी तुमको फिर घर चलना है। वे है आत्माओं का घर। बाबा और बच्चे वहाँ रहते हैं, सब ब्रदर्स हैं। ब्रदर्स और सिस्टर तब कहा जाता है जब यहाँ शरीर धारण करते हैं। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। भाई का जरूर बाप भी होगा। वे है परम पिता परमात्मा। सभी आत्माएं शरीर में रहते हुए उनको याद करती हैं। सत्युग त्रेता में कोई भी याद नहीं करते। पति दुनिया में सभी उनको याद करते, क्योंकि सब रावण की जेल में हैं। सीता पुकारती थी हे राम। बाप समझाते हैं राम कोई त्रेता वाला याद नहीं आता है। राम तो परम पिता परमात्मा को समझकर याद करते रहते हैं। आत्मा भी पुकारती है। अभी तुम जानते हो, आधा कल्प फिर हम किसी को भी पुकारेंगे नहीं, क्योंकि हम सुखधाम में रहेंगे। इस समय बाबा ही समझाते हैं, दूसरा तो कोई जानते ही नहीं है। वे तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। बाबा समझाते हैं आत्मा तो अविनाशी है, एक भी आत्मा का विनाश नहीं हो सकता। जैसे बाप अविनाशी, वैसे आत्मा भी अविनाशी है। यहाँ आत्मा पति तमो प्रधान बनती है, फिर बाप सतो प्रधान पवित्र बनाते हैं। अब सारी दुनिया को तमो प्रधान बनना ही है, फिर सतो प्रधान बनना है।
पति दुनिया को पावन बनाने वाले को आना पड़ता है। उनको कहते हैं गॉड फादर। बाबा भी अविनाशी है, हम आत्माएं भी अविनाशी है और ये ड्रामा भी अविनाशी है। तुम बच्चे जानते हो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। इन 4 युगों में हमारा पाठ चलता है। हम सूर्यवंशी बनेंगे, फिर चंद्रवंशी बनते हैं। चंद्रवंशी जैसे कि 2nd ग्रेड में आ जाते हैं। 14 कला वालों को सूर्यवंशी नहीं कह सकते। वास्तव में देवी देवता भी उनको नहीं कह सकते हैं। देवी देवता संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपूर्ण को कहा जाता है। राम को 14 कला संपन्न कहेंगे। क्या समझा रहे बाबा? राम को तो क्या कहते हैं? 14 कलाएं संपन्न कहेंगे। तुम्हारे ही 84 जन्मों का हिसाब फिर समझाया जाता है। नई चीज फिर पुरानी होती है तो वे मज़ा नहीं रहता। पहले संपूर्ण पवित्र रहते, फिर थोड़े वर्ष पास होंगे तो फिर थोड़ा पुराना कहेंगे। ये भी मकान का मिसाल दिया जाता है। ऐसे ही हर चीज़ होती है। ये दुनिया भी एक बड़ा मांडवा है। बाबा क्या समझा रहे हैं? ये दुनिया क्या है? बड़ा मांडवा है। ये आकाश तत्व बहुत बड़ा है जिसका कोई अंत नहीं है। इसकी एंड कहाँ है वे भी निकाल नहीं सकते। बाबा ने कहा चलते जाओ तो भी एंड हो नहीं सकती है। ब्रह्म महातत्व की भी कोई एंड हो नहीं सकती है। यूँ तो साइंस वाले कितनी कोशिश करते हैं एंड देखने की, लेकिन फिर भी जा नहीं सकते हैं, अंत पा नहीं सकते। ब्रह्म तत्व बहुत बड़ा बेअंत है। हम आत्माएं तो बहुत थोड़ी सी जगह में रहती है। देखो यहाँ बिल्डिंग आदि कितनी बड़ी बड़ी बनाते हैं। देखा ना कितनी कितनी मंजिलें होती हैं। स्पेस धरती की तो बहुत बड़ी है। फिर खेती भी तो चाहिए ना। वहाँ तो सिर्फ आत्माएं रहती है। आत्मा शरीर के बगैर कैसे खाएगी? वहाँ तो अभोक्ता है ना। खाने व भोगने आदि की कोई चीज़ नहीं होती। बाबा समझाते ये ज्ञान तुम बच्चों को एक बार मिलता है, फिर कल्प के बाद तुम बच्चों को दिया जाता है। तो ये भी नशा होना चाहिए कि हम देवता धर्म वाले थे। तुम कहते हो बाबा आज से 5000 वर्ष पहले भी हम आपके पास आए थे। हम ही शूद्र से फिर ब्राह्मण बने, अब फिर से हम आपके पास आए हैं। हाँ, वे निराकार होने के कारण कहेंगे तुम कहते हैं हम तो दादा के पास आए हैं। बाबा ने इनमें प्रवेश किया है। बाबा कहते जैसे तुम आर्गन्स लेकर पाठ बजाते हो वैसे ही मैं भी आर्गन्स का आधार लेता हूँ, नहीं तो मैं पाठ कैसे बजाऊँ। देखो शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव तो निराकार है, उनकी जयंती कैसे हुई? मनुष्य तो एक शरीर छोड़ते हैं फिर दूसरा लेते हैं। तो बाप कहते हैं मैं कैसे आऊँ, तुमको कैसे राजयोग सिखाऊं। मनुष्य से देवता बनाने के लिए राजयोग बाप ही आकर के सिखाते हैं। मुझे ही पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं। मुझे झाड़ के आदि मध्य अंत का मालूम है। तुम बच्चे समझते हो बाबा इनमें प्रवेश कर हमको सब नॉलेज समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पाठ को भी समझना चाहिए ना। बाबा को तो समझा है कि वह पतित पावन है। हर एक की महिमा अलग अलग, ड्यूटी अलग अलग होती है। जैसे कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आदि बनते हैं। तो बाबा ने कहा फिर आत्मा क्या कहती है? ये मेरा शरीर है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। आत्मा शरीर के साथ ना हो तो बोल ना सके। शिव बाबा भी निराकार है, उनको भी बोलने के लिए कर्म इंद्रियों का आधार लेना पड़ता है। इसलिए दिखाते हैं मुख से गंगा निकली। अब शिव तो बिंदी है, उनको मुख कहाँ से आया?
तो इसमें आकर के बैठते हैं, उनसे फिर ज्ञान गंगा बहाते हैं। बाबा को तो सब याद करते हैं, कहते हैं हे पतित पावन आओ, हमको इन दुखों से छुड़ाओ। वही बड़े से बड़ा सर्जन है, उसमें ही पतितों को पावन बनाने का ज्ञान है। सर्व पतितों को पावन बनाने वाला एक बाबा सर्जन है। सत्युग में तो सब निरोगी होंगे। ये लक्ष्मी नारायण सत्युग के मालिक हैं। इनको ऐसे कर्म किसने सिखाए जो फिर ऐसे निरोगी बनते हैं? बाबा ही आकर श्रेष्ठ कर्म करना सिखाते हैं। यहाँ तो कर्म कूटते रहते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? यहाँ तो हर बात में क्या करते हैं? कर्म कूटते रहते हैं। मैं तो ऐसे नहीं कहेंगे कि कर्म ऐसे हैं। वहाँ कोई दुख रोग होता ही नहीं है। यहाँ तो एक दो को दुख देते रहते हैं। सत्युग त्रेता में दुख की बात होती नहीं, जो ये कहा जाए कि ये तो कर्मों का भोग है। कर्म अकर्म विकर्म का अर्थ कोई भी समझ नहीं सकते हैं। तुम जानते हो हर एक चीज़ पहले सतो प्रधान होती है, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो बनती है। सत्युग में तो 5 तत्व भी सतो प्रधान रहेंगे। हमारे शरीर भी सतो प्रधान प्रकृति के होते हैं। फिर आत्मा की 2 कलाएं कम होने से शरीर भी ऐसे बनते हैं। सृष्टि की भी 2 कलाएं कम हो जाती हैं। ये सब बाप ही बैठ समझाते हैं। दूसरा तो कोई इन बातों को समझा नहीं सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लढ़े बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, अभी से ही बाप की श्रीमत पर ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने हैं जो फिर कभी कर्म कूटने ना पड़े, अर्थात कर्मों की सजाएं ना खानी पड़े। दूसरी पॉइंट है, किसी भी विनाशी चीज़ का नशा नहीं रखना है। ये देह भी विनाशी है, इसका भी नशा नहीं रखना है। सेंसिबल बनना है। और आज का वरदान है, फरमान की पालना द्वारा सर्व अरमानों को ख़त्म करने वाले माया प्रूफ भव। फरमान की पालना द्वारा सर्व अरमानों को ख़त्म करने वाले माया प्रूफ भव। अमृत वेले से लेकर रात तक दिनचर्या में जो भी फरमान मिले हुए हैं, उसी फरमान अपनी वृत्ति, दृष्टि, संकल्प, स्मृति, सर्विस और संबंध को चेक करो। किस किस को चेक करना है? वृत्ति को, दृष्टि को, संकल्पों को, स्मृति को, सर्विस को और संबंध को चेक करो। जो हर संकल्प, हर कदम फरमान को पालन करते हैं, उनके सब अरमान खत्म हो जाते हैं। अगर अंदर में पुरुषार्थ का व सफलता का अरमान भी रह जाता है, तो ज़रूर कहाँ ना कहाँ कोई ना कोई फरमान पालन नहीं हो रहा है। क्या समझा रहे हैं बाबा? कि अगर अंदर में अभी तक भी कोई ऐसे लगता है कि हमें सफलता नहीं मिली है, या सुख नहीं मिल रहा है, या खुशी नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई फरमान का पालन नहीं हो रहा है। तो जब भी कोई उलझन आती हो, तो चारों ओर से ये चेक करो। इससे फिर माया प्रूफ स्वतः ही बन जाएंगे। तो क्या कह रहे हैं बाबा? कि जब भी कोई परिस्थिति आती है, कोई उलझन आती है, कोई समस्या आती है, तो क्या समझो कि चारों ओर से ये चेक करना है, तो क्या हो जाएगा? माया प्रूफ स्वतः ही बन जाएंगे। और स्लोगन है, अपनी सूक्ष्म कमजोरियों का चिंतन करके उन्हें मिटा देना, यही स्वचिंतन है।
अपनी सूक्ष्म कमजोरियों का चिंतन करके उन्हें मिटा देना, इसको ही स्वचिंतन कहते हैं। ओम शांति।